STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। STV न्यूज चैनल जिला गोरखपुर। इस वक्त हम हाटा बाजार में है। यहाँ पर सिकोस ट्यूटोरियल कोचिंग सेंटर है। यहाँ पर जो है आज बच्चों का परीक्षा हुआ, एग्जाम हुआ और यहाँ एक ऑफर दिया गया है कि जो बच्चा फर्स्ट और सेकेंड या थर्ड आएगा उसकी फीस 1 साल नहीं ली जाएगी और कम से कम तकरीबन यहाँ एक जो है 100 बच्चे हैं इस वक्त और सेकेंड क्लास भी चलेगा, उसमें भी 100 से 150 बच्चे हैं। अब इसके प्रबंधक जो है संतोष कुमार मौर्य जी है, आइए उनसे हम जानते हैं कि यह ऑप्शन रखने का इनका क्या मोटो रहा है। जी सर, आपका स्वागत है। जी प्रणाम चाचा। हमने सिकोस ट्यूटोरियल जो है के माध्यम से SC सेट यानी कि सिकोस ट्यूटोरियल एडमिशन स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया था। इस टेस्ट के माध्यम से हमने जो है आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को जो है सहारा प्रदान करने का प्रयास किया है। जो बच्चे आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर थे या पैसे की वजह से अपनी पढ़ाई को नहीं जारी रख पा रहे थे, तो हम लोगों ने प्रयास किया कि हमने क्या किया कि एक टेस्ट का आयोजन किया और फर्स्ट रैंक जो बच्चा इस टेस्ट में फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 12 महीने की फ्री जो है कोचिंग दी जाएगी यहाँ पे, और सेकेंड रैंक पे जो आएगा उसको जो है हम लोग जो है 9 महीने की जो है फीस जो है आप माफ करेंगे, यानी कि 9 महीना वो फ्री में पढ़ेगा यहाँ पे। और तीसरे नंबर पे आने वाला जो बच्चा है वो 6 महीने जो है यहाँ पे 6 मंथ यानी कि फ्री में पढ़ेगा वो। तो यानी कि कहीं ना कहीं हमने जो है एक समाज में शिक्षा के प्रति जो है कुछ अलग करने का प्रयास किया है। इसका एक चीज हमको जरा सा बताइए कि जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक आपने दिया है, तो किस किस क्लास का यहाँ पर एग्जाम हो रहा है? क्लास 9 से लेकर के 12 तक का हो रहा है। तो हर तो क्लास में हर 9th में थर्ड आएंगे, 10 में थर्ड आएंगे। जी बिल्कुल। 11 में और 12 में सब में थर्ड आता है। जी क्लास 9 से भी हमने 3 बच्चों को चुना है, क्लास 10 से भी हमने 3 बच्चों को चुना है और 11 से भी हमने 3 बच्चों को सेलेक्ट किया है। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 9 से लेकर के 12 तक की जो क्लासेस है, तो यानी कि एक क्लास से हम 3 बच्चों का चयन कर रहे हैं, तो ओवरऑल हम 12 बच्चों को जो है चयनित कर रहे हैं। यहाँ पे 12 बच्चों को हम यहाँ पे देंगे और जो बच्चा इस रैंक में आएगा उसको हमने जो भी यहाँ पे कहा है अपनी कही हुई बात के अनुसार उसको यहाँ पे मदद दी जाएगी। एक ऑफर यहाँ पे ये भी है कि जो दूर दराज के बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने अपना स्थान हासिल कर लिया यहाँ पे, टॉप 3 में उन्होंने अपनी रैंक को बना ली, लेकिन किसी कारण या मजबूरी बस वो यहाँ पे ना पढ़ पा रहे हैं, तो इस स्थिति में हमने ये तय किया है कि फर्स्ट रैंक वाले बच्चे को 1500 रुपया एक NCERT की बुक, मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो बच्चा दूसरे नंबर पे रहेगा उसको 1100 रुपया मेडल, सर्टिफिकेट और एक NCERT की बुक, और तीसरे नंबर पे आने वाले बच्चों को 900 रुपया एक मेडल और सर्टिफिकेट हम लोगों ने देने का जो है वादा किया था बच्चों से, जो कि हम लोग करेंगे भी। हाँ। अच्छा, एक चीज हमको ये बताइए कि अगर कहीं सब क्लास में जैसे 10th हुआ या 11 या 9 जो भी हुआ, अगर एक हर क्लास में एक 2-2 बच्चे सेम मार्क लाते हैं तो उसके लिए क्या आपका ऑप्शन? उसके लिए री एग्जाम कराया जाएगा, उन 2 बच्चों का फिर से री एग्जाम कराया जाएगा और एक ही चुनना है। एक ही को चुनना है, क्योंकि इस तरह से मान लीजिए अभी हम समाज को मजबूत करने पे लगे हुए हैं, लेकिन हमारा ये भी होना चाहिए कि पहले हम मजबूत बने। अगर हम मजबूत नहीं रहेंगे तो हमारे जो वादे हैं कहीं ना कहीं जाकर के असफल हो जाएंगे। तो हम उन्हीं बच्चों को चयनित करें जिनका हम भार उठा सकें। तो अभी फिलहाल हमारी संस्थान ने जो हमारी टीम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारी सभी टीम है। हम लोगों ने ये तय किया है कि अभी हम लोग 12 बच्चों का चयन करेंगे और एक क्लास से 3 बच्चों को चुना जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ग्रामीण में अगर ऐसे लोग ये कोचिंग खोलकर अगर 1 साल में 12 बच्चे को निःशुल्क सेवा देने की अगर कोशिश कर रहे हैं, तो एक शिक्षा के विषय में ग्रामीणों में एक बहुत बड़ी पहल है और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सर, आपका क्या नाम? जी, मेरा नाम अजय मौर्य है और मैं एग्जाम कंट्रोलर भी हूँ। तो हम लोगों का उद्देश्य यही रहा कि जो भी बच्चे हैं यदि दूर से हैं तो उनको कुछ प्रॉफिट दे दिया जाए, यदि वो यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उनको कुछ पैसे दिया जाए, जैसे कि 1500, 1100 या 900 रुपये। आप चारों क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ जी बिल्कुल। मेन आपका सब्जेक्ट क्या है? मेन मेरा सब्जेक्ट रहा है साइंस, जो 9th और 10th में CBSE बोर्ड चल रहा है, उसके लिए मेरा मेन रहा है साइंस। और मैं संतोष से पढ़ाते हैं तो मैं साइंस को ही देखता हूँ। साइंस को? हाँ मेन। तो इसमें आपको क्या लगा कि
बच्चे एक साल हो गया आपको यहाँ? हाँ, अभी तो कुछ ही दिन हुआ है, कुछ ही दिन लेकिन मैं यहाँ क्या अच्छा कुछ दिन हुआ तो इसके पहले इन्होंने एक साल से ये कोचिंग सेंटर को जी, डाला जी, है। बिल्कुल। एक साल ने बच्चों को अपने जो भी बच्चों इनके- का प्यार ही तो है। नहीं बच्चों का प्यार नहीं मैं बोल रहा हूँ, वो तो प्यार मिलेगा, लेकिन आपको क्या लगा जब कुछ ही दिन हुआ तो इन्होंने एक साल क्या मेहनत किया था, आप आए तो बच्चे को जब शिक्षा देना प्रारंभ किए तो उसमें क्या लगा कि बच्चे को शिक्षा ये बेहतर दिए थे या नहीं, कि कहीं कमियां रह गई है तो उसको आप आए और उनको पूरा कर रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल इन्होंने बढ़िया ही दिया था। यही रीजन है कि आज 250-300 बच्चे आके एग्जाम दे रहे हैं। यदि बढ़िया शिक्षा नहीं दिया गया होता तो इतने बच्चे नहीं आते। 250 से शिक्षा हाँ, सफल शिक्षा सफल ही रहा, जिसके कारण है कि आज हम लोग 250 से 300 बच्चे आके आवेदन किए हैं। 300 बच्चे आवेदन किया। सर आपका क्या नाम? विनोद कनौजिया है क्या सब्जेक्ट है? सर। मैं तो अभी फ्रेंड हूँ इन लोगों के। अच्छा अच्छा, हम यहाँ पढ़ाते नहीं है अभी पर, मैं पढ़ाना सोच रहा हूँ अभी आज सर। फ्रेंड के रूप में आए हैं हाँ सर। तो एग्जाम देखने आए थे हाँ सर। बच्चों का, तो हाँ। क्या लगा आपको कि यहाँ शिक्षा बेहतर मिल रही है? ऐसे अध्यापक को और इनके लिए ग्रामीण के जो लोग बच्चे हैं क्या निकल के आगे आना चाहिए कि अगर ये साल में 12 बच्चे को निःशुल्क अगर सेवा देने को कह रहे हैं तो ये शिक्षा में एक जोत का काम हो रहा है, क्योंकि अक्सर ये ऐसा होता नहीं है। सारे विद्यालय में यही होता है कि जो भी बच्चे का शुल्क होता है वो फीस लगती है। हाँ। लेकिन इन्होंने एक नई मुहिम चलाया, अगर ये हर साल अगर 12-12 बच्चे देते हैं तो मान लीजिए 5 साल में 60 बच्चे कहीं वही हमारे देश के भविष्य बनेंगे। सर इसमें जो शिक्षा है ना, इन्होंने शिक्षक छोटे जो निचले स्तर पर लोग हैं ना, वो लोग पढ़ाना नहीं। अगर बच्चे को निःशुल्क अगर सेवा देने को कह रहे हैं तो ये शिक्षा में एक जोत का काम हो रहा है, क्योंकि अक्सर ये ऐसा होता नहीं है। सारे विद्यालय में यही होता है कि जो भी बच्चे का शुल्क होता है वो फीस लगती है। हाँ। लेकिन इन्होंने एक नई मुहिम चलाया, अगर ये हर साल अगर 12-12 बच्चे देते हैं तो मान लीजिए 5 साल में 60 बच्चे कहीं वही हमारे देश के भविष्य बनेंगे। सर इसमें जो शिक्षा है ना, इन्होंने शिक्षक छोटे जो निचले स्तर पर लोग हैं ना, वो लोग पढ़ा नहीं पाते हैं इसके। इसलिए ये सोचा कि मैं एक सेट कराऊंगा, ऐसे लोग पढ़ाएंगे। छोटे निम्न बच्चे के जो लोग हैं वो टॉप रैंक में आ जाते हैं तो उनको हम फ्री शिक्षा देंगे। उनको फ्री शिक्षा देंगे, ये सबसे बड़ी बात है। थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम है सर? क्या मेरा नाम इब्रान अली है और मैं यहाँ इस संस्था में जो अभी हाल ही में ज्वाइन किया हूँ मैं भी, और मैं यहाँ पे जो इंग्लिश और एसएसटी पढ़ाता हूँ, सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ, और 9th-10th में और 11th-12th में इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। और मैं सब सर के साथ जुड़ा तो ये मेरे फ्रेंड भी, मेरे बैचमेट भी रहे, मेरे साथ पढ़े भी हैं, और इनका ध्येय बड़ा साफ है कि जो ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जो किसी कारणवश जो है रह जाते हैं, जो शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं, तो इनका पूरा का पूरा जो है यही ध्येय रहता है कि उनको जो है शिक्षा के साथ जोड़ा जाए और वो भी समाज के साथ जो है कदम से कदम मिला सकें, और वो भी आने वाले अपने भविष्य को जो है संवार सकें और बना सकें, अपने माता पिता का नाम रोशन जो है। माता पिता का नाम रोशन करने के लिए एक चीज जानने की कोशिश करेंगे आपसे कि जैसे शिक्षा में जो लोग पिछड़े हैं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश इन्होंने कर रहे हैं, आप लोग सब लोग कर रहे हैं, बेहतर है। लेकिन अगर जो मान लीजिए वाकई में गरीब है, उसके पास धन नहीं है, तो जब धनी नहीं है तो वह शिक्षा में बैठेगा कैसे? इसके लिए क्या कभी आपने कुछ सोचा कि जो बच्चे के माँ बाप के पास पैसा ही नहीं है वो ऐसे कोचिंग में या ऐसे विद्यालय में कहाँ भेज पाएंगे? अगर वो आएंगे नहीं 9 तक तो ये एग्जाम नहीं देंगे, तो एग्जाम नहीं देंगे तो वो चीज मिलेगा नहीं उनको। तो उसके लिए कि जो ग्रामीण में आज भी देखने को मिलता है कि शिक्षा विहीन लोग हैं और उनके माँ बाप को अगर शिक्षा किसी कारणवश नहीं मिला तो वो अपने बच्चे को पैसे की तंगी, आज हालांकि वो सोच रहा, हर माँ बाप सोच रहा है कि हमारा बच्चा शिक्षित बने, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा आड़े आता है। तो उसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग 1 साल के बाद अगले साल कुछ सोचे कि जो बच्चे जिनके पास धन ही ना हो, यानी उनको चिन्हित करके 2-4 बच्चों को आप लोग उनको शिक्षा दें ताकि समाज में और बेहतर। हमारा ये आप लोगों का कदम तारीफे लायक है, लेकिन ये हमारी तरफ से एक चीज और ये कि हर बच्चे को कम से कम जो निःशुल्क यानी आप लोग शिक्षा दे सके। इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमारी संस्था जो है तत्पर रहती है, और हमारे जो डायरेक्टर और फाउंडर संतोष सर हैं, ये जब हम लोग जो है एडवर्टाइजमेंट करने या बच्चों से मिलने जाते हैं तो ऐसे गार्जियन भी मिल जाते हैं जो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं लेकिन आर्थिक रूप से कर नहीं पाते हैं।
तो हमारी संस्था ऐसे बहुत सारे बच्चों को अपनी संस्था में, जो कि जिनका एक भी महीने का शुल्क नहीं लिया जाता, ऐसे हमारे इस कोचिंग संस्थान से 10-12 बच्चे मिल जाएंगे जिनका एक भी शुल्क नहीं लिया जाता, जो सक्षम नहीं। यही चीज हमने कहा कि क्योंकि अभी हम इनके ऊपर इतना दबाव नहीं डाल सकते और न कह सकते कि मतलब एक ही साल हुआ इनको, लेकिन ये आर्थिक रूप से भी मजबूत हो। जब तक ये मजबूत नहीं होंगे तब तक वो दे नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोगों से भी एक है कि एक चीज हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जितने टीचर लोग हैं कम से कम वो अपने जीवन में हर क्लास के एक बच्चे को निःशुल्क सैलरी या जैसे भी, या आप शिक्षा दान करके, आप जैसे 9th में है तो आप अपना एक बच्चा गोद ले लीजिए। जैसे प्रधानमंत्री जी का नारा है कि सांसद और विधायक गोद लेते हैं, तो आप एक एक बच्चे को गोद लीजिए हर क्लास के। आप एक बच्चे को लिए, कोई दूसरा एक बच्चे को ले, तीसरा एक बच्चे को ले, यानी अगर 10 शिक्षक हैं तो 10 तो संस्था दे रही है, आप लोग कर रहे हैं, लेकिन 10 अपनी जेब से आप लोग अगर करेंगे तो ये समाज के लिए बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल सर, हम अपनी तरफ से भी हम लोग करते हैं, और जो बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते हैं या फिर जो वही नहीं कर पाते हैं उनके लिए भी हम लोग शिक्षा से अपनी सबके लिए नहीं, उन्हीं के लिए, उन बच्चों के लिए भी ये सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि जो पैसा देते हैं उन्हीं को पढ़ाया जाता है या फिर उन्हीं को ज्वाइन कराया जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे इस संस्था से जुड़े हुए हैं जो निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वो बच्चे पढ़ने में भी ठीक ठाक हैं और अपने जो है सफलता जो है प्राप्त करते हैं, हर एक चीज सफलता प्राप्त करते हैं। और सारी बातें हमने टीचर से किया, कुछ स्टूडेंट थे लेकिन चले गए, अब वो आजकल के अभी बच्चे बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमने बारीकी से हर मुद्दे पर, हर पहलू पर फाउंडर मेंबर, प्रबंधक से और टीचर लोग हैं, हर पहलू पर हर मेंबर हर तरह से बात किया। लेकिन एक चीज यहाँ निकल के आई कि अभी 1 साल हुआ है विद्यालय को, लेकिन 1 साल में अगर ये 12, आज भी पता चल रहा है कि जब अंदर हम गए तो पता चला कि 15 लड़के कम से कम निःशुल्क इन्होंने गरीबों को सेवा दिया है, जो यह फीस नहीं ले रहे। उसके बावजूद 15 वो फिर इन्होंने एक मुहिम चला कि अगर 9, 10, 11 और 12 4 क्लास है, 4 क्लास में अगर ये साल का 12 देते हैं और फिर ये कहे कि कुछ ये 15 जो अगले बार भी अगर जाएंगे तो उनका भी निःशुल्क रहेगा। लेकिन हमने एक चीज रखा कि टीचर लोगों से, फाउंडर मेंबर से कहा कि एक एक बच्चे को ऐसा चुनिए कि जो अपने हिसाब से हो, जो शिक्षा में, तो ये भी इस चीज के लोग एग्री कर दिए, टीचर भी, कि हम एक एक बच्चे को गोद लेंगे, यानी उसको शिक्षा जब तक ये रहेंगे। तो ये इस स्कूल के लिए बहुत अच्छी कदम और सराहना। और ग्रामीण में अगर ऐसे विद्यालय और ऐसे टीचर, ऐसे प्रबंधक अगर निकल कर सामने आ रहे हैं तो ये ग्रामीण भी एक दिन शिक्षा का मंदिर बन ही जाएगा। और यहाँ ये गोरखपुर है जो मुख्यमंत्री का शहर है, और यहाँ हाटा बाजार है, ये हाटा बाजार भी एक माना जाना कस्बा है, और यहाँ पर शिक्षा में लोग बहुत दिन से शिक्षा में शिक्षित रहे हैं और शिक्षा को बढ़ावा दिए। लेकिन एक निचले तबके से अगला उठकर, जो कभी भी ये नहीं लगता था कि ऐसा संतोष मौर्य ऐसा कर पाएंगे, लेकिन इनकी हौसला और इनकी मेहनत और इनकी जज्बात और इनके अंदर जो जुनून की चिंगारी थी कि हम बच्चों को शिक्षित करेंगे, अगर हमारे पास शिक्षा है तो हम बच्चों को शिक्षा देंगे, और इन्होंने सब कुछ छोड़कर यह शिक्षा के लिए चुना, और इनको हम धन्यवाद देते हैं।